Assalamu alaikum, welcome back to a new lecture. Here we are going to explain about chapter number 5 partial fractions. Partial fractions हमारे पास क्या होती हैं? जब भी fractions में values लिखी होती हैं ऐसे लिखी हो और हमने LCM लेना हो तो सिंपली हम LCM लेके इसको इस फॉर्म में तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं by taking LCM. बट इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना इज अ थिंग। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो होता है पार्शियल फ्रैक्शंस का। कौन सा कंसेप्ट है हमारे पास? पार्शियल फ्रैक्शंस का। अब इन पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करते हुए हम इन फॉर्म्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सम और डिफरेंस में। लाइक दिस कि मतलब हमारे पास ये सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं और इसको हम सम और डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। या और हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन में भी यही चीज होती है कि हम एक्सप्रेस करते हैं एक रैशनल फ्रैक्शन को आइदर सम और पार्शियल फ्रैक्शन, सेम थिंग है। अब हमारे पास क्या है? रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं? फ्रैक्शन हम पहले भी देख चुके हैं क्या होती हैं, जिसको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब प्रॉपर की जब बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें क्यू ऑफ एक्स की जो पावर है वो ग्रेटर होती है हमेशा पी ऑफ एक्स से। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, सो वी हैव एन एग्जांपल लाइक दिस 9x² ओवर x क्यूब माइनस 1। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो q ऑफ x में जो वेरिएबल की पावर है या डिग्री आप कह लें कि वो है 3 और p ऑफ x में क्या है 2। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो वी कैन से दैट दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इफ वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जल्दी से साथ देख लेते हैं क्योंकि ये सारे बेसिक कंसेप्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास जो q ऑफ x की डिग्री है वो लेस होती है p ऑफ x से। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह की फ्रैक्शंस को क्या नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर आपको ये इनिशियल लेक्चर अंडरस्टैंड हो जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भूलेंगी क्योंकि इसका यही बेसिक है कि इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स हैं। हमें अगर ये 4 टाइप्स को हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी और इनको सॉल्व करने का पता चल जाए तो नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस कंसेप्ट। सबसे पहले होती है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। मतलब कंसिडर कर लेते हैं, ऊपर हम a कंसिडर कर लें, नीचे हमारे पास क्या है x माइनस ए, x माइनस बी एंड सो ऑन भी हो सकता है। चलिए अभी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए नीचे वाले फैक्टर्स क्या है? लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की पावर या डिग्री कह लें, वो इक्वल्स टू क्या है? 1। ठीक है, वो 1 है। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिपीट नहीं हो रहे, x माइनस है प्लस b है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम एक और वैल्यू लिख लें तो हो जाएगी x माइनस सी। ऊपर अगर हम 1 भी कंसिडर कर लेते हैं, a नहीं लिखते। तो इनको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है हमारे पास? 1 ओवर x माइनस a, x प्लस बी एंड x माइनस सी। अभी हमारे पास क्या है? लीनियर है, सब वेरिएबल्स लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, रेपिटेशन में नहीं आ रही। सो वी कैन से दैट वी कैन राइट इट एज कांस्टेंट ए बी सी, अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। x माइनस ए प्लस, प्लस का साइन हमेशा यूज करना है हमने, b ओवर x प्लस बी प्लस c ओवर x माइनस सी। सॉरी हियर वी हैव अ स्मॉल b हियर। कैपिटल A ओवर x माइनस ए प्लस कैपिटल B ओवर x प्लस बी एंड कैपिटल C ओवर x माइनस सी। इसको हम सिंपली इस तरह से सॉर्ट आउट करते जाएंगे। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फर्स्ट टाइप है हमारी और इस चैप्टर में हमारे पास 4 ही एक्सरसाइजेज हैं।
हर एक्सरसाइज बेस करेगी एक टाइप पे। तो फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, और उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या होंगे, लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगी। कोई भी वैल्यू एक दूसरे को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब x माइनस सी वाला फैक्टर दोबारा नहीं आएगा, x प्लस बी वाला फैक्टर दोबारा नहीं आएगा। लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसका, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। स्टेटमेंट एक ही है और इसके अंदर सम क्वेश्चंस हैं। अब पहले टाइप की है, पहली टाइप हमने क्या की, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। अब आपको लगेगा यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया तो ये रिपीट हो रहा है, नहीं। अब देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन। वी ऑल नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर माइनस वन से हम बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, because a square minus b square, a plus b and a minus b. So we write it as 1 over x plus 1 and x minus 1. अब यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, तो ये हो गए लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। क्या हो गई टाइप, लीनियर नॉन रिपीटेड। सो वी सिंपली सॉल्व इट लाइक दैट। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या है, 1 over x plus 1 and x minus 1, that is equals to capital A over x plus 1 and plus capital B over x minus 1। अब हो गया ये, अब सिंप्लीफाई करना है बाय टेकिंग एलसीएम, द प्रीवियस मेथड। एलसीएम क्या आ गया, x plus 1 and x minus 1। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थी इसलिए दोनों एलसीएम में आ गई। अब देखें इसके नीचे एक सिंपल ट्रिक कह लें, या सिंपली अगर हम एलसीएम आपको लेना आता है, वैसे तो एलसीएम लेने का मेथड दूसरी तरह का है, तो चलिए वेरिएबल्स के केस में हम इस तरह से देख लेते हैं। x प्लस वन दोनों में इसमें इसके नीचे कॉमन है, ठीक है, इसकी डिनोमिनेटर में x प्लस वन है और एलसीएम में भी x प्लस वन है, तो वी स्किप x प्लस वन हियर एंड राइट कैपिटल A इंटू एक्स माइनस वन। सिमिलरली जब b की बारी आएगी तो b के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस वन, तो यहाँ पे एलसीएम में से x माइनस वन को स्किप किया एंड वी राइट x प्लस वन। अब वो ये मैंने ऐसे बताया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले फैक्टर को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, ax माइनस a प्लस b x प्लस वन, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, 1 over x प्लस वन एंड x माइनस वन। तो अब हमने क्या करना होता है, अब हमने इधर तक तो काम कर लिया, इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं लाइक दिस इन दिस फॉर्म। क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा ये फॉर्म बनी, ओके, और उसके बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि देखें दोनों के नीचे हमारे पास फ्रैक्शन सेम थी, तो हमने ऊपर वालों को कंपेयर कर लिया, ऐसे कर लिया, न्यूमरेटर कंपैरिजन कर लिया हमने दोनों साइड्स का, तो ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे के इक्वेट कर लिया। तो हमारे पास अब आगे देखें, इस जो टाइप है टाइप 1, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उतनी ही वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल आती हैं। क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह लें या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कह लें। अब देखें यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, a एंड b, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास 2 निकल सकती है, एक x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x प्लस वन इज इक्वल टू 0। 2 मेथड्स हैं, 2 ही वैल्यूज निकलनी है x की और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो सिंपली हम इनमें वेरिएबल्स की वैल्यू अब जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। अब आता है x प्लस वन इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, फ्रॉम यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, +1। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम पहले एक दफा x की वैल्यू -1 रखेंगे और एक दफा x की वैल्यू +1 रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट की, सो वी हैव 1 इज इक्वल टू कैपिटल A x की जगह पे आ गया -1 प्लस कैपिटल B -1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू A -2 प्लस कैपिटल B इंटू 0। सो वी हैव फ्रॉम हेयर
कि कैपिटल ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। नाउ फाइंडिंग आउट बी, पुट करेंगे अगेन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1a। अब अभी तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ ना, लेकिन अंडरस्टूड होगा आपके लिए कि जब आपने यहाँ पे +1 में से वैल्यू निकालनी है तो एक फैक्टर आपका 0 होता जाएगा। देखें, करके देख लें, कोई इश्यू नहीं है। +1 -1 प्लस कैपिटल B -1, यहाँ पे x है +1 +1, सो दिस विल बिकम 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू 2, सो वी गेट 2b is equals to 1 and from here we have b is equals to 1/2। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे है हमारी ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें हम इसको पुट करते हैं। तो 1/x + 1 x - 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b की जगह आ जाएगा 1/2 x - 1। बाय इवन मोर सिंप्लीफाइंग वी गेट -1/2 और x + 1, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, प्लस 1/2 x - 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू कंक्लूड। Now see the next question, question number 2, that is, अब हम इसको थोड़ा सा डिड्यूस करते हैं। ये हो गया x4 + x² डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x - 1। सबसे पहले चेक कर लेते हैं टाइप, यहाँ पे माइनस है कि देखिए ये लीनियर फैक्टर्स है, पावर 1 है नीचे वालों की और रिपीटेड है नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा, नॉन रिपीटेड है, तो ये हो गया लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, डन। अब देखना है सेकंड चीज, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे वाले अगर एक्सिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम x² और ऊपर पावर x की ग्रेटर क्या है, x4। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x की जो पावर है वो ग्रेटर है q ऑफ x से, सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सबसे पहला टारगेट क्या है, इसको कन्वर्ट करना एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे डिवीजन वाला फैक्टर सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, x² - 1 फॉर अ टाइम बीइंग। अब हम क्या करते हैं, p ऑफ x को लिखना था हमने यहाँ पे, और q ऑफ x क्यों, क्योंकि q ऑफ x को रिड्यूस करना है, इसको हमने इसकी पावर को कम, सॉरी q ऑफ x को इधर लिखना है और p ऑफ x को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि p ऑफ x की पावर को रिड्यूस करना है हमने। तो बाहर आ गया q ऑफ x दैट इज x² - 1 और ऊपर वाले से डिवाइड करना है हमने x4 + x²। वैसे भी अंडरस्टूड है कि जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा यहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर यहाँ पे आता है और न्यूमिनेटर अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² के साथ, क्योंकि हमने पावर 4 से यहाँ पे 4 पावर बनानी है, तो इसको जब हमने x² - 1 को x² से मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव x4 - x², x4 - x²। ये डिवीजन का मेथड तो हम सबको पता है। सो व्हाट वी हैव इज कैंसल, दीज वैल्यूज कैंसल्ड आउट एंड वी हैव 2x²। सो व्हाट वी हैव हियर इज 2x²। अब हमने क्या किया, अब देखें x² और x² अभी भी वैल्यूज जो है रिड्यूस हो रही है, सब में स्क्वायर्स है, क्योंकि हमारे पास अभी भी वैल्यू एक बड़ी और एक छोटी नहीं आई। तो हम दोबारा से x² - 1 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से नहीं 2 से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बनाना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया +2 के साथ, वी हैव +2x² -2। बाय सिंप्लीफाइंग द साइंस वी हैव कैंसल्ड दिस एंड वी हैव अ +2 हियर। नाउ अब हमारे पास क्या है, वैल्यू हो गई रिड्यूस, एक छोटी फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब हम लिखते कैसे थे, रिमाइंडर भी लिखना है, डिनोमिनेटर भी लिखना है, और न्यूमिनेटर तो नहीं अब लिखेंगे, अब ये ऊपर वाला जो डिवीजन करके आया है आंसर वो लिखेंगे। तो x² + 2, इसको लिखने का तरीका है x² + 2 हियर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ऊपर और डिवाइडेड बाय x² - 1। x² - 1 में तो नीचे ही रहना है, तो हमने क्या किया कि x² + 2 है ये वाली वैल्यू जो डिवाइड करके आई है, और प्लस द रिमाइंडर, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर और डिनोमिनेटर।
ठीक है, अगर हम इनको दोबारा से सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास यही आंसर्स दोबारा आ जाते हैं। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी हमने क्या किया है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को अंदर रखा है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा है, जो कि हमेशा करते हैं, और इनको डिवाइड किया है। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, इक्वेशन जो थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब x प्लस 2 तो रिड्यूस होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डिवीजन में कुछ नहीं है, तो हमने सिंपली रिड्यूस कर लेना है किसको, 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमने रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करना है, देखो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है, तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी ज्यादा बड़ी लाइन हो गई है, कैपिटल ए ओवर x प्लस 1 प्लस कैपिटल बी ओवर एक्स माइनस 1। अब अगेन हमारे पास क्या है, दो ही कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करने हैं और दो ही वैल्यूज आ रही हैं, तो हम करते हैं सबसे पहले एलसीएम, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, कैपिटल ए एक्स माइनस 1 प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस 1। ओके डन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेट किया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 1 प्लस कैपिटल बी x प्लस 1। ठीक हो गया, या आगे इक्वेशन नंबर 1 ही कह लें इसको, या कुछ भी इक्वेशन का नाम आप दे सकते हैं। अब दो वैल्यूज निकली, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, सेम एज बिफोर। तो पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी हैव 2 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 0 प्लस कैपिटल B 1 प्लस 1 2। सिमिलरली वी हैव, बाय सिंप्लीफाइंग, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इज इक्वल टू b इंटू 2, देन b इज इक्वल टू 2 बाई 2, फ्रॉम हियर वी हैव b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली पुट किया हमने इसको इन इक्वेशन नंबर 2 1, तो हमारे पास हो गया 2, a की वैल्यू आ गई -1 -2 a plus b -1 plus 1 0, we have capital A which is equals to 2 by -2, we have -1 here। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू b की भी और a की भी, a किसके इक्वल आ गया -1 के। अब सिंपली हमने इस वैल्यू में, या हम कह लें कि इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास जो आंसर है वो फाइनल आ जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में, दैट इज 2 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 की फॉर्म में पहले हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सो वी हैव a इज -1 ओवर x प्लस 1 प्लस b इज प्लस 1 ओवर x माइनस 1। सिमिलरली अब इस वैल्यू को पकड़ के हमने जो हमारी फाइनल वैल्यू थी, जो हमने रिड्यूस करके निकाली थी, उसमें पुट करते हैं, उस इक्वेशन में पुट करते हैं। वी हैव एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस, इन दोनों को आप आगे पीछे भी कर लेंगे, आप जिस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं, -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ से या तो आप इसको प्लस माइनस को भी सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये हमारी क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये इक्वेशन जो थी इसको हमने रिड्यूस किया सबसे पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, फिर उसके बाद इसको रिजॉल्व किया इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, होप यू गेट द। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स की पावर चेक कर लेते हैं, नीचे कितने हैं 1 2 एंड 3, नीचे पावर ग्रेटर है ऊपर छोटी है, इट्स मीन इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू चेक इज लीनियर फैक्टर्स है सब और नॉन रिपीटेड है, -1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब क्या है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड टाइप 1। वैसे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार क्वेश्चन को जज करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंप्लीफाई इट लाइक दिस। Equals to introducing variables x minus 1, introducing constants, sorry, x plus 2। अब देखें अगेन कितनी वैल्यूज निकलेंगी x की, 1 2 एंड 3, एंड वी हैव 1 2 एंड 3 कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे बेनिफिशियल इसमें यही है कि इजीली हम जितने कांस्टेंट आते हैं उतने ही हमारे पास
वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल आती हैं। सो बाय सिंप्लीफाइंग और टेकिंग एलसीएम वी हैव, अब देखें एलसीएम में अब 3 वैल्यूज आ गई, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब x माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में है तो x प्लस 1 माइनस 1 को a के साथ स्किप करके a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 प्लस कैपिटल B, x प्लस 2 स्किप्ड, x माइनस 1, x प्लस 3 प्लस कैपिटल C, x plus 3 skipped, x minus 1, x plus 2, done. Now next step is 2x plus 1 is equals to capital A, x plus 2, x plus 3 plus capital B, x minus 1, x plus 3 plus capital C, x minus 1, x plus 2. This is what we call equation number 1. ठीक है, या इसको हम क्या लेते हैं 1 क्योंकि लास्ट में इसमें पुट करनी है और इसको क्या देते हैं 2। अब यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है 1 बाय 1 और इसको पुट करना है आंसर में। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल्स की 3 वैल्यूज निकल रही हैं। फाइंड सबसे पहले कर लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट 2, मेंशन कर दिया करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 into minus 2 plus 1 here we have capital A, 2 minus 2 plus 2 0, ये वेक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस कैपिटल B, 2 minus 1, 2 plus 3, सॉरी माइनस 2 है हमारे पास, प्लस 2 नहीं है, प्लस कैपिटल C, minus 2 plus 2 0, nothing more to write, minus 4 plus 1 0 प्लस b की वैल्यूज में आ गया -3 एंड प्लस 1 कैपिटल B प्लस 0। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है b की वो आप सिंप्लीफाई करें तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हो गया -3 और इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ b, तो -3 divided by -3 we get a 1 here, so the value of b is equals to 1। सिमिलर वे में हम a और b की वैल्यूज जो है वो a और c की वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर वी हैव x इज इक्वल टू 1। अब उसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 प्लस 1 वी हैव कैपिटल A, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 कैपिटल B, ठीक है, कैपिटल B में 1 माइनस 1 इज 0, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड कैपिटल C में भी अगेन 1 माइनस 1 0, सो नो नीड टू राइट समथिंग मोर। 2 प्लस 1 3 and 3 plus 1 is 4, so we have 3 here and 12a, so by simplifying we get capital A is equals to 3 by 12, that is equals to 1 by 4। सो a की वैल्यू आ गई 1 by 4। जल्दी से अब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था, फ्रॉम हियर वी हैव x इज इक्वल्स टू -3। जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल A में जब वैल्यू पुट की x की -3 प्लस 3 0। सिमिलरली वी हैव कैपिटल B -3 प्लस 3 0 प्लस कैपिटल C। कैपिटल C में हमारे पास क्या है, वैल्यूज कहाँ कहाँ पुट करनी है हमने, कैपिटल C में हमारे पास है -3 -1 x -1 एंड -3 प्लस 2। So by simplifying we get 6 plus 1 here and 0 plus 0 plus c की value -4 and -1 minus is plus 1, so we have 4c, 6 plus 1 is 7, so by simplifying we get the value of 3 sorry, we have -6 plus 1 5, so we have the value of c as -5 by 4। c क्या हो गया, -5 by 4। अब इन सारी वैल्यूज को पकड़ के पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 by 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, x -1 प्लस b की वैल्यू 1 है, x प्लस 2 -5 by 4 x plus 3। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, नथिंग इज डिफिकल्ट, सिंपली हमने क्या करना है,
लीनियर नॉन रिपीटेड है उनको रिड्यूस करना है, वे कॉन्स्टेंट्स मेंशन करने हैं, एक एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है।